हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को पहला, छोटों को हाय। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी एकदम मस्त। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है फिर से हमारे मल्लिकेश्वर महादेव मंदिर के सामने से। तो आज है भागवत का लास्ट दिन, यानी कि अभी यज्ञ वगैरह हो रहा है मंदिर में। अभी हमारे घर से कोई नहीं आ रखा है, वो लेट ही आएंगे। सीधे जाके जो है आपको मंदिर में दिखाते हैं। तो सीधे आपको ले चलते हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है काफ़ी भीड़ हो रखी है। इसी के साथ यहाँ पे जो है यज्ञ समाप्त हो चुका है और यहाँ पे सभी के ऊपर जो है गंगा जल छिड़का जा रहा है। आधे लोग जो है यहाँ पे नहा के आए हैं, आधे लोग नहीं नहा के आए हैं ना, इस चक्कर में।
तया चन्द्रमया चन्द्रमया गिरिशन्ताभिता गतिः रामे भङ्गिरिशन्तहस्ते विहर्गस्तवे शिवाङ्गिरिकृतान् गुरुमाहि कुन्देः पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामसि यथा नः सर्वं जगदयता प्रजदिवक्ता प्रथमो देव्यो भिनका अहिष सर्वाञ्जं भय तसकुमानो अस्मे गुरिरिपः मानो वीरानुप्रभाविनो वदे हरिभ्रान्तः सदविद्वा हवामहे ॐ पवित्रमसि सतधारा वासो पवित्र विराज सुमेचा आनंद कुंदन कुंचित आस और राधे मूर्ति जमीनो शंकर सुमंति तेज विद्यावान महाग्रस्त है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रस्त है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला। पांच प्रकार से सृष्टि करते हैं पंच परवा सृष्टि के रूप में। दूसरे में है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चौथा है कुमार खंड और पांचवा है युद्ध खंड जो हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी में कल हमने अंत में पूछा था ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा बृहस्पति जी को जीव क्यों कहते हैं। तो अब सारी कथाएं आज संक्षेप में चलेंगी, प्रभु गहराई में नहीं जा पाएंगे, इसलिए श्रवण करते चलिए। एक बार इंद्र की इच्छा हुई भगवान का दर्शन करने की, तो उसने सोचा भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो गुरुदेव भगवान को भी संग में रखे अपने। तो बृहस्पति जी को संग में ले लिया। अब भगवान उसको अपने घर कैलाश बुलाना नहीं चाहते थे इंद्र, तो भगवान ने सोचा वो हमारे घर आएगा, अच्छा यह है उसको रास्ते में ही दर्शन दे दो। तो भगवान आधे रास्ते में आकर के अवधूत वेश बना करके बैठ गए। अब इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, अब भोगी भी है, तो थोड़ा सा अभिमान भी है, तो अपमान कर दिया उसने भगवान का। हे कौन है, उस रास्ते से क्यों बैठा है साड़ी की पर। तो भगवान पहले तो कुछ नहीं बोले, जैसे वज्र उठा करके मारने को तैयार हुआ तो भगवान ने वज्र तो स्तंभित कर दिया, लेकिन भगवान के आंखों से एक अग्नि प्रकट हो गई और वह अग्नि उसको जलाने को जाने लगी, मारने को जाने लगी। तो तुरंत बृहस्पति जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ करके कहा, दास प्रभु आप कृपा करिए इस दास के ऊपर, इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो बृहस्पति जी ने इंद्र की रक्षा करी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे बृहस्पति तुमने जीव की रक्षा करी है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव होगा। तो विष्णु भगवान ने वृंदा का जलंधर के रूप में जाकर के दो बंदरों के सहयोग से उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। अब ये कथा समझने की है, जब तक माताएं अपने पातिव्रतक धर्म में होती हैं तब तक पति को महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता। काल तो छोड़ो, महाकाल भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे जान। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पातिव्रत धर्म में है। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने पातिव्रत धर्म को नष्ट किया तो वो समझ गई, तो उसने श्राप दे दिया भगवान, जैसे तुमने मेरे पति के परोक्ष में मेरा धर्म का नाश किया है, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी के भी धर्म का नाश मेरा पति करेगा। तो यही अगले एक कल्प में जलंधर ही रावण बनता है और भगवान विष्णु ही राम बनते हैं और माँ सीता का हरण वो राम जी के पीछे करके ले जाते हैं।
ये दिव्य चर्चाएं हैं। तो जलंधर का वध भगवान के द्वारा हुआ। उसके बाद ये जो वृंदा थी, वृंदा के लिए जब अपने शरीर को राख कर दिया ना, उसके बाद तो बड़ी समस्या, क्योंकि भगवान नारायण को बड़ा ग्लानि हुई कि मैंने एक पातिव्रत्य स्त्री का धर्म नष्ट किया है करके। तो भगवान नारायण अवधूतों की तरह रह रहे, तो बड़ी समस्या हुई। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, उधर शंकर भगवान ने भी कहा, विष्णु की हालत बड़ी खराब है। तो यहाँ पर 3 सखियां आई, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। इन 3 सखियों ने देवताओं से कहा, सुनो, हम आपको 3 बीज दे रहे हैं। इन 3 बीजों को वृंदा की राख में तुम रोपो, लगाओ। तो वृंदा के राख में वो 3 बीज डाले गए, तो उससे 3 वृक्षों का जन्म हुआ। सरस्वती के बीज से हुआ आंवला, जिसको हम धात्री कहते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा विशेष करके आंवले से होती है, ये कार्तिक के महीने में विशेष। दूसरा, लक्ष्मी के बीज से हुई मालती, और तीसरा पार्वती के बीज से हुई तुलसी। तो 3 वनस्पतियों का प्रागट्य हुआ। देखो यहाँ पर हर युग में भगवान का अवतार अलग होता है, हर युग में। अब एक जैसे कल्प होता है, एक कल्प में 71 युग व्यतीत होते हैं, तब एक कल्प बनता है। अब जैसे देखो, सतयुग कलयुग का प्रमाण है 4,32,000, इसका दुगना होता है द्वापर 8,64,000, कलयुग का तिगुना होता है 12,96,000 द्वापर, और कलयुग का चौगुना होता है सतयुग। तो सब मिला के होता है 43,28,000 वर्ष। तो इतने वर्ष का एक कल्प, एक युग होता है। ऐसे ही जब 71 युग व्यतीत होते हैं तो एक कल्प होता है, जन्म होता है। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, प्रभु व्यास पद का नाम है। तो यहाँ पर पहले व्यास से लेकर के 28वें व्यास तक का नाम लिखा हुआ, और किस व्यास को भगवान कौन सा अवतार लेकर के ज्ञान कराते हैं। जैसे द्वितीय जो द्वापर युग आया ना, उसके अंतिम चरण में कलयुग के प्रारंभ में प्रजापति व्यास बने, सत्य पुराणों में निष्णात थे। तो 7 वर्ष की आयु में इनको मैत्रा वरुण नामक ऋषि आए, तो उन्होंने इनके पिताजी को कहा, ये 1 साल का मेहमान है, अगले साल मर जाएगा। अब अपने पुत्र को गले लगाते हुए रोने लगे कि भगवान ने देना ही था तो अल्पायु बालक क्यों दिया, जब देना ही था तो क्यों दिया। दुखितो तीव पुत्र का कोमे दुखम हरत में सर्वम तम प्रयास की, कौन मेरे दुख का हरण करेगा, इसके पास जाऊं, क्या करूं। जब नंदी भगवान ने देखा पिताजी हमेशा हृदय से लगा कर रोते रहते हैं, पूछ लिया क्या हुआ, क्यों रो रहे। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तेरी उम्र बस थोड़ा ही समय बची पड़ी है। तब ये मुस्कुराए, खूब हंसे, और हंस के बोले, सत्यम ब्रह्मेमी जनकम शपथम ते करोगे हम। मैं शपथ लेकर के कहता हूँ, आप तो कह रहे हो मरेगा, मैं कह रहा हूँ मैं मरूंगा ही नहीं। अब जब ये बात सुनी, कभी कभी होता है ना हमारे बच्चे भी, को लगता है ऊपर चला वहां जरूर छोड़कर सब काम न कर दे, कभी कभी लगता है ऐसा। तो इन्होंने कहा, तो बात तो बड़ी बहुत ऊंची कर रहा है, मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बोला, हो सकता है, ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है। किसी के जीवन में अल्पायु नहीं हो सकती अगर ये काम कोई कर ले। बोले, तो ऐसा क्या जानता है, क्या करेगा। बोले, मैंने ये जान लिया है, महादेवस्य भजना मृत्युर्जेष्यामि नान्यथा। जो भगवान महामृत्युंजय की शरण आ जाता है वह अल्पायु को प्राप्त नहीं होता है। और यही कारण है, तुम किसी के भी भगत क्यों न हो, राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, विष्णु के, किसी के भक्ति है तो सब यही राय देते हैं, अब रुद्राभिषेक करो, महामृत्युंजय करो। क्योंकि मृत्यु को जीता अगर कोई सकता है तो यही जीता सकता है। आज कहते हैं, महादेवस्य भजनाद, महादेव के भजन से मृत्युर्जेष्यामि नान्यथा, मृत्यु को जीता जा सकता है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो भगवान ने नंदी से कहा, आज के बाद तू मेरे सामने रहेगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा, जहां तू रहेगा वहां मैं रहूंगा, और मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा करनी पड़ेगी। जो मेरी पूजा पहले तेरी पूजा बाद में करेगा उसको भी फल नहीं मिलेगा। यही कारण है
ब्राह्मण देवता जब पूजा कराते हैं ना तो सबसे पहले कहते हैं ओम नंदन्ये नमः। सबसे पहले पाठी पूजा करते हैं तो पूर्वे द्वारे नंदन्ये नमः कहा। और ये आप लोगों के लिए भी है, जब शिवालय में आते हो ना तो सबसे पहले नंदी भगवान को प्रणाम किया। नंदी भगवान से कहा करो प्रभु हम शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, ओम शिवाय नमः कहने जा रहे हैं, कह देना आप थोड़ा हाजिरी लगा देना। यह भर कर दिया, क्योंकि भगवान नंदी की सुनते ही जैसे। हालांकि 11 दिन की हम लोगों ने चढ़ाया है, लेकिन जो पारायण लिखा है ना शिव महापुराण में वो 9 दिनी है, क्योंकि 9 दिन के हिसाब से शिव महापुराण के मूल पाठ को पाठ आता है। तो अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त ही 12 ज्योतिर्लिंगों को भी समझ लेंगे, फिर कभी भगवान कृपा करेंगे तो इनको भी सुनेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम चौ श्रीशैली मल्लिकार्जुन उज्जन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हमोदपृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिदाहोमं नागेशं दारुकामने सेतुवन्धे जनाकेशं भुस्मे सन्तु शिवालये द्वादशेत्तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठे सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बा शंकरो सुतसंगरः। यानी कि इस शिव महापुराण के वक्ता और श्रोता पर सदा भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान अपने गण, अपने पुत्र और अपने परिवार पत्नी सहित सबका कल्याण करें, सबका उद्धार करें, सबको सद्बुद्धि प्रेरणा प्रदान करें, ताकि वह सत्मार्ग में लगे रहे। इसी के साथ शिव महापुराण को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तुमने कहा बहुत शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया सर्वलोकं मयिकार्णा। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रजा बहुला में करोत्पन्नम मयोरेतो अस्मासु दत्तः। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शंतो प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कन्या पूजन, देख सकते हैं ये सारी जो है कन्याएं बैठ रखी हैं।